देखो सर, ट्रिग्नोमेट्री में ना, देखो ये क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 4/3, इधर देखिए 4/3 है ना। तो tan का उल्टा तो cot होता है ना, तो tan का उल्टा क्या होता है cot। तो cot की वैल्यू कितनी हो गई 3/4, तो वैल्यू यहाँ पर कर दो। तो 1 प्लस के 4/3 का स्क्वायर एंड 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस के 16/9 एंड 1 प्लस के 9/16। तो अब ये 9 यहाँ ले जाओ, ठीक है, तो 9 इधर 16 इधर, तो 9 जमा 16 अपॉन में 9 और 16 इधर, तो 16 जमा 9 अपॉन में 16, तो ये कितना हो गया 25 अपॉन में 9 और ये हो गया 25 अपॉन में 16। तो 25 से 25 काटा, 16 ऊपर और 9 नीचे, तो 16/9 आंसर आ गया। 16/9 आंसर। समझ में आ गया। अब जैसे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस के cot स्क्वायर। 1 प्लस के tan स्क्वायर इज व्हाट, ये हो गया sec स्क्वायर। 1 प्लस के cot स्क्वायर इज व्हाट, ये cos स्क्वायर, एंड sec स्क्वायर इज व्हाट 1 अपॉन cos स्क्वायर एंड 1 अपॉन में sin स्क्वायर। ठीक है, अब ये sin स्क्वायर ऊपर, तो ये कितना आ गया, ये sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर। सो दिस इज योर tan स्क्वायर, दिस इज योर tan स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन देखो, जैसे tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में √3 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर अपॉन में cosec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है, एंड sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। अब cosec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर एंड sec स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस साइन खोल लो इसका, तो 1 प्लस के cot स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के cot स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के tan स्क्वायर, 1 से 1 काट दो, तो ये कितना आ गया cot स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और ये 2 आ गया, 2 प्लस के cot स्क्वायर प्लस के tan स्क्वायर। ठीक है, अब tan की वैल्यू तो आपको पता है ना, cot की वैल्यू क्या होगी इसका उल्टा, cot थीटा कितना हो गया √3/1 की वैल्यू यहाँ पर कर दो, तो cot की वैल्यू पुट कर दो √3/1 का स्क्वायर और tan की वैल्यू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस cot की वैल्यू कितनी है √3/1 का स्क्वायर और tan की वैल्यू 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 अपॉन में 3, यहाँ 2 प्लस के 3 प्लस के 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, सो कितना हो गया 9 माइनस 1 अपॉन में 3, और ये कितना हो गया इस 3 का इंटू सबसे करो। ठीक है, तो 6 प्लस के 9 अपॉन में 1 अपॉन में 3, 3 से 3 काट दो, तो 9 में से क्या 8, 9 और 6 15 1 16, अब इसको इससे काटो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। हाँ बिल्कुल सही कह, पहले इतना बड़ा कराना, सिंपल भी सोच सकते थे ऐसे कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में √3, इसको tan 30 लिख दो, चलो तो tan 30, तो tan से tan कटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30, ऐसे भी कर सकते हो। अब थीटा की वैल्यू सीधी यहीं पुट कर देते हैं ना, ठीक है, cosec, तो उसके लिए वैल्यू याद होनी चाहिए, तो जैसे आपको वैल्यू याद नहीं याद है तो आप ऐसे कर लो, और वैल्यू याद हो तो ऐसे कर लो, जैसे ना cosec स्क्वायर 30 लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं आप cosec स्क्वायर 30 है ना, cosec स्क्वायर 30 माइनस sec स्क्वायर 30 है ना, और ये कितना आता है हमारे पास, ये आता है cosec स्क्वायर 30 प्लस के sec स्क्वायर 30, एंड cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, तो cosec sin 30 1/2, तो cosec 30 2/1, तो ये जाएगा 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, एंड sec 30 कितना होता है, तो sec 30 cos 30 का उल्टा √3/2, हाँ 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर है ना, फिर ये 2/1 स्क्वायर है ना, एंड प्लस के 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 अपॉन में 3, और ये कितना आ गया 4 प्लस के 4 अपॉन 3, और 3 इधर, तो ये 12 माइनस 4 अपॉन में 3, और ये 12 प्लस के 4 अपॉन में 3, 3 से 3 कटा, तो 12 में से 4 गया 8/16, तो 1 से आंसर कितना आ गया 1/2। तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से कर लोगे। देखो दोबारा से देखो, वो आया नहीं था, देखो इधर, हाँ जैसे कर लोगे ना क्वेश्चन, छोटे पेपर में आएगा ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन, साइन कॉस के बराबर है ना, एंड tan किसके बराबर है कॉट के, एंड sec किसके बराबर है cosec के, साइन किसके बराबर है, तो इनका किस एंगल पे बराबर होते हैं, सारे 45 पे बराबर होते हैं, सारे किस पे बराबर होते हैं, हाँ तो ये दोनों 45 पे बराबर होते हैं, ये भी 45 पे बराबर होते हैं, ये भी 45 पे बराबर होते हैं, तो इसमें 45 लिखना निकल गया ना 45। चलो नोट करो, देखो अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन है ये आते हैं पेपर में, मैंने
5 tan थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो हमें वैल्यू निकालनी है 5 साइन माइनस 4 कॉस अपॉन में 5 साइन प्लस के 4 कॉस। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें 4 को पहले सॉल्यूशन देखो, ये जो 4 है इसे ले जाओ, तो यहाँ पे कितना आ गया है ना। अब 5 को नीचे ले जाओ, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब यहाँ से ऊपर से कॉस कॉमन ले लो, ये क्वेश्चन है ना। 5 साइन माइनस के 4 कॉस अपॉन में 5 साइन प्लस के 4 कॉस, ऊपर से कॉस कॉमन, क्या कॉमन लो कॉस, ठीक है। तो कॉस जब तुम कॉमन लोगे ना ऊपर से, तो ये कॉस से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस नहीं है ना, इसमें क्या नहीं है, जिसमें होता नहीं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ माइनस के 4 आ गया, माइनस के 4। अब नीचे से कॉस कॉमन लो, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 साइन अपॉन में कॉस प्लस के 4, ठीक है। अब इसको इससे 10 आ गया, कितना आ गया 5 tan थीटा माइनस के 1, और ये कितना आ गया 5 tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 4/5 है ना, सो 5 गुना में 4/5 माइनस के 1 इंटू, हाँ जी 5 tan थीटा प्लस 4 प्लस, ठीक है ऐसे। तो ये 4 है, क्या है ये 4, और ये क्या है +4, ठीक है। 5 से 5 काटो, 5 से तो 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 जाएगा ना। तो ये 4 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस के 4, तो 0/8। तो आंसर कितना आएगा 0, कितना आंसर आएगा 0 आंसर। कर लोगे ऐसे, बोलो। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा पेपर में। जैसे एक और लूँ मैं, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो जैसे ना ये 4 tan थीटा, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू क्या है 3। और अब हमसे वैल्यू उसकी पूछी है 4 साइन माइनस कॉस प्लस 1। लेकिन इसमें अब एक बात ध्यान रखना, अब तुम इसमें कॉस कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन अब 1 है तो उसको ट्राइंगल से कर लो, किससे कर लो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 और 20 माइनस 20। ओके चलो सॉल्यूशन ऐसे कर लो इसे। ये जो ना ये 4 tan थीटा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इसको नीचे ले जाओ। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। अब क्या बनाओ आप, एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, तो ये ट्राइंगल ऐसे ले लो PQR, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हाँ 5 आएगा। 9 प्लस के 16 और 9 25, तो 25 पे √5, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई 5। तो ये हमारे पास 5 है, क्या है हमारे पास है 5। इसको गोले में इसलिए डाला क्योंकि वैल्यू मैंने निकाली है, ठीक है। अब यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लो। तो साइन क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई, एंड कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी 5 इंटू में 3/5 माइनस के 4/5 प्लस 1, और ये कितना हो गया 4 इंटू में 3/5 है ना, एंड प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, 4 इंटू में 4 इंटू 3/5 माइनस कॉस की वैल्यू 4 सही है, 4 इंटू सही क्या ये 5 लिख रखा है यहाँ पे, 5 इंटू 3/5 हाँ 4 आएगा, 4 है वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 4 है, तो दिस इज 4, ठीक है। तो 4 इंटू एन, कॉस की वैल्यू कितनी होगी 4/5 माइनस 1, ठीक है। अब इसकी इंटू इधर करो तो हो गया 12/5, और ये कितना हो गया माइनस के 4/5 प्लस के 1, और ये कितना हो गया 12/5 प्लस के 4/5 माइनस 1। अब इस 5 के इंटू इधर कर दो, इधर, ठीक है। इसके नीचे इधर कर दो, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 12 माइनस के 4 प्लस के 5 अपॉन में 5। अब ये 5 इधर चला गया, 12 प्लस के 4 माइनस के 5 अपॉन में 5, तो 5 से 5 कट गया, तो 12 में से 4 गया, 8 और 5 13, 12 और 4 16 में से 5 गए तो 11, तो आंसर कितना आ गया 13/11, 13/11। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो जिसमें 1 दे रखा है ना, तो उसमें आप ट्राइंगल्स बना के वैल्यू निकाल दो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, एंड देन पुट द वैल्यूज। कर लोगे ऐसे, बोलो चलो। तो फिर नोट करो जरा इसे। क्वेश्चन देखो ये वाला, जैसे क्वेश्चन है ये sec की पावर 4 थीटा है और ये माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो इसे मुझे क्या लाना है, इसे मुझे tan की पावर 4 प्लस के tan स्क्वायर लाना है, क्या लाना है। तो इस sec स्क्वायर को ना इसमें से ऐसे करो, ये sec स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये sec स्क्वायर माइनस 1 बचा, यहाँ sec स्क्वायर कॉमन है, sec स्क्वायर माइनस 1 बचा, तो इसे tan स्क्वायर लिख लो, और इसे क्या लिख लो 1 प्लस के tan स्क्वायर, 1 प्लस के। अब इसके इंटू दोनों से कर दो, तो ये कितना हो गया tan स्क्वायर,
और ये कितना हो गया 10 की पावर 4 और ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया हमारा? और ये कौन सी साइड सॉल्व करी है मैंने? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली साइड को मैंने ऐसे लिखा है, देन सॉल्व इट एंड देन सॉल्व इट। राइट हैंड साइड समझ में आ गया तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो जैसे एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1 प्लस के साइन थीटा है एंड 1 माइनस के साइन थीटा और इस पे अंडर रूट है। क्या इस पे? अंडर रूट। और इसे मुझे क्या लाना है? इसे मुझे tan थीटा प्लस के sec थीटा लाना है। तो ये जो माइनस है ना, इसमें प्लस बना के ऊपर नीचे इंटू करो। ये 1 प्लस के साइन है और ये 1 माइनस के साइन है, इसमें प्लस बनाओ और ऊपर नीचे इंटू करो। क्या कर दो? ऊपर नीचे इंटू कर दिया ऐसा। अब ये होल स्क्वायर डाल दो। क्या डाल दो? ये होल स्क्वायर। ये आ गया होल स्क्वायर और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूट डाल दो। डाल दिया रूट? डाल दिया। तो अब ये कितना हो गया? अभी हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। क्या होता है? तो हो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर। अब दोनों पे होल स्क्वायर डाल दो। ठीक है, दोनों में डाल दो होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस के साइन अपॉन में कॉस और दोनों पे आ गया होल स्क्वायर और इस पे इससे दो। तो अब ये कितना आ गया? 1 अपॉन कॉस प्लस के साइन अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन में कॉस क्या हो गया? सेक एंड साइन अपॉन में कॉस क्या हो गया? tan। क्या हो गया? tan। कर लोगे ऐसे? देखो एक और क्वेश्चन देखो जरा। एक और क्वेश्चन क्या है? x की वैल्यू कितनी है? p sec थीटा प्लस के q tan थीटा। ये x की वैल्यू है। ठीक है, एंड y की वैल्यू कितनी है? p tan थीटा प्लस के q sec थीटा। ये y की वैल्यू है। तो हमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या प्रूव करना है? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर माइनस। तो ये जो x की वैल्यू है ना, ये चीज इसे यहाँ पर कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? p sec थीटा प्लस के q tan थीटा। ये हो गया होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है? p tan थीटा प्लस के q sec थीटा। ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर करो। नाउ दिस इज a स्क्वायर है ना, एंड दिस इज b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab tan थीटा sec थीटा। अब इसका खोलो होल स्क्वायर माइनस लगा के। ये हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर है ना, एंड प्लस के 2ab और ये हो गया tan थीटा sec थीटा। tan थीटा। अब बाहर माइनस है ना, तो माइनस 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 सब जगह माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया? p स्क्वायर sec स्क्वायर q स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस के 2pq tan sec। ठीक है, ये माइनस खोलो इधर। माइनस p स्क्वायर tan स्क्वायर q स्क्वायर sec स्क्वायर माइनस 2pq tan sec। माइनस 2pq ये tan और ये sec। ठीक है, अब इसको इससे कट कर लो। कर लिया। अभी जो p स्क्वायर जैसे एक जैसे टर्म है, इनको एक साथ ले लो। तो ये हो गया p स्क्वायर sec स्क्वायर p स्क्वायर tan स्क्वायर एंड ये q स्क्वायर जैसे टर्म एक साथ ले लो। उधर भी ले लो, है ना, ले लिया। अब p स्क्वायर कॉमन कर दो। तो ये कितना आ गया? sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर। अब यहाँ से q स्क्वायर कॉमन कर दो। तो ये कितना आ गया? tan स्क्वायर माइनस के sec स्क्वायर। अच्छा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये -1 हो जाएगा। सो दिस इज p स्क्वायर इंटू 1, दिस इज q स्क्वायर इंटू -1। माइनस बाहर ले लो। नाउ दैट इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, दैट इज आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। इसमें पूरा आ रहा है, देखो कर लोगे ऐसे? बोलो। अब देखो जैसे क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है मेरे पास 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 4 है। क्या है इसकी वैल्यू? 4। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ना एक काम करो, इसमें ना ये जो 7 है ना, इसको तोड़ दो। ये 7 है ना, इसे ऐसे तोड़ दो। 3 sin स्क्वायर प्लस के 4 sin स्क्वायर और ये क्या हो गया? 3 cos स्क्वायर बराबर 4। अब इसमें इनको पास लिख लो। ये 3 sin स्क्वायर प्लस के 3 cos स्क्वायर प्लस के 4 sin स्क्वायर बराबर 4। अब 3 कॉमन ले लो। तो ये क्या हो गया? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है ना, प्लस के 4 sin स्क्वायर। ये आ गया 4। अब ये 1 हो गया ना, सो 3 into 1 प्लस के 4 sin स्क्वायर 4 बराबर 4। अब ये 3 हो गया, 3 माइनस कर दो, यानी 4 sin स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 4 - 3 दैट इज 1, दैट इज 4 sin स्क्वायर। 4 से डिवाइड कर दो, यानी sin स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4। 2 हटा के इस पर रूट डाल दो, यानी sin थीटा की वैल्यू 1/4 पे अंडर रूट, यानी 1/2, यानी हो गया sin थीटा। सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू 30 होगी, क्योंकि sin 30 होता है ना। तो हमें क्या निकालना है? tan थीटा। क्या निकालना है हमें? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ? tan 30 है ना, तो tan 30 1/√3, 1/√3। सो दिस इज द सॉल्यूशन। कर लोगे ऐसे? बोलो। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो बच्चों,
इस वाले क्वेश्चन में ना कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है 5। हमसे कॉस की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन में सेक और टेन वाले क्वेश्चन में ना माइनस लगा के इसको रिवर्स कर दो आप। सेक माइनस सिर्फ सेक और टेन में कर सकते हैं, ऐसा और किसी में नहीं। सेक और टेन में कॉस सेक और कॉट में। जैसे सेक प्लस टेन 5 है तो सेक माइनस टेन 1/5 होगा। अब इनको ऐड कर दो, क्या कर दो इनको ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा 5 प्लस के 1/5 5 इधर आ जाएगा। ये 25 प्लस के 1/5 तो कितना आ गया 26/5। तो ये कितना आ गया 2 सेक थीटा। अब 2 से इसे डिवाइड कर दो तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13/5। तो कॉस की वैल्यू सेक का उल्टा यानी 5/13 5/13। ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। जैसे सेक प्लस टेन कितना तो सेक माइनस टेन कितना 1/5 कर दो। और ये पॉसिबल किस किस में सेक टेन में कॉसेक कॉट में। सेक टेन और कॉसेक कॉट में क्यों में पॉसिबल क्यों है, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है ना उनमें जिनमें ऐसे पॉसिबल है एंड दैट इज कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये भी 1 होता है, ये भी क्या होता है 1। तो इसलिए में पॉसिबल है। जैसे तुमने ना जैसे सेक प्लस टेन की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, जैसे सेक प्लस टेन की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है तो तुमने रैशनलाइजेशन कर दिया ना, तो यहाँ पे सेक माइनस टेन कर दिया और ऊपर भी तुमने क्या कर दिया बताओ, ऊपर भी तुमने सेक माइनस टेन कर दिया, सेक माइनस टेन कर दिया। तो ये तो क्या हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 नहीं हो गया ये? और ये क्या चल रहा है तुम्हारा 5 के बराबर है। तो ये ऊपर वाला तो 1 हो गया तो 1 में सेक माइनस 10 तो ये क्या हो गया 5। अब तुम इसको पलट दो तो उसको ही पलट दो तो सेक माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी 1/5 नहीं होगी 1/5, इसलिए 1/5 हो जाती है। तो सेक प्लस 10 अगर 5 है तो सेक माइनस 10 कितना हो गया 1/5। दोनों को ऐड कर दो एंड कॉस निकाल दो। ऐसे कर लोगे, श्योर हो? चलो करो। देखिए सुनो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना जो पेपर में काफी ज्यादा आता है, मैं सीधा उस पर जाता हूँ तो उस क्वेश्चन पे। उसमें ना ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में कई इस तरह, इसको ढंग से देखना। 1 में sec x माइनस टेन एक्स 1/sec x माइनस टेन एक्स माइनस 1 में cos x बराबर 1/cos x माइनस के 1 में sec x प्लस के टेन एक्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, ऐसा है आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन, बस इसको फॉलो करना है। जैसे जो मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो आप। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 में sec x माइनस के टेन एक्स माइनस 1 में cos x, ठीक है। अब इसका रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, प्लस लो और ऊपर नीचे इंटू कर दो sec x प्लस टेन एक्स और यहाँ पर भी sec x प्लस टेन एक्स का इंटू कर दो। ये sec x माइनस टेन एक्स है ना तो ये sec x प्लस टेन एक्स का इंटू यहाँ पर भी कर दो। तो ये कितना हो गया 1 माइनस cos x एंड sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x नहीं हो गया, बोलो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस के टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया माइनस, ये 1 हो गया तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, तो ये कितना हो जाएगा sec x प्लस के टेन एक्स माइनस 1/cos x माइनस 1/। तो अब तुम्हें देखो इस स्टेप को नहीं छेड़ना, इसको तुम 1/cos लिख लो इस वाले सेक को, ठीक है। इसको काट मत देना इससे, ये बच्चे काट देते हैं इसको इससे और फंस जाते हैं डायरेक्ट लेके बैठ जाते हैं। सेक को लिखो, अब इसको इधर लियो, ये माइनस इधर, ये 1/cos x इधर और ब्रैकेट बनाओ। अब इसका साइन चेंज कर दो और यहाँ पे tan x लिख दो, ऐसे करना है। इसको इधर लियो, माइनस कॉमन लो, इसका साइन चेंज करके यहाँ इसको यहाँ, इस सेक को 1/cos। अब ये वापस sec x हो गया ना, वापस क्या हो गया sec x, तो हो गया 1 में cos x माइनस के sec x माइनस के tan x, ठीक है। अब इसका फर्दर रैशनलाइजेशन कर दो तो 1 में cos x माइनस का ये sec x माइनस का tan x है ना, तो sec x प्लस का tan x यहाँ लो, sec x प्लस का tan x यहाँ लो यहाँ पे और sec x प्लस tan x ऊपर लो। ये कितना हो गया sec x प्लस tan x, ठीक है, ले लिया। तो कौन सा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और ये कितना हो गया sec x प्लस के tan x। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 हो गया तो 1 में ये हो जाएगा sec x प्लस के tan x, sec x प्लस के tan x एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। क्या होगी आपके राइट हैंड साइड होगी। तो कर लोगे, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में वो पूछता है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसका एक और बैक टू बैक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, सेम क्वेश्चन। जैसे 1 में cos x माइनस cot है माइनस 1/sin है 1/sin, तो 1 में cos x माइनस cot माइनस 1/sin, एक प्लस है बच्चों यहाँ पर माइनस 1/sin बराबर, बिल्कुल वो स्टेप चलेंगे इसमें 1 में cos x एंड माइनस cot, ये लाना है, सेम टू सेम स्टेप चलेगा, ठीक है। तो ले लो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 1 में cos x 1 में cos x प्लस के cot माइनस के 1/sin। तो रैशनलाइजेशन करो, ठीक है। cos x माइनस cot ऊपर लो एंड cos x माइनस cot नीचे लो इसके साथ, ठीक है। ये cos x है और ये प्लस के cot है एंड ये cos x माइनस cot नीचे लो, cos x माइनस cot नीचे, तो ये कितना हो गया माइनस के 1/sin, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया cos x माइनस के cot और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया माइनस के 1/sin, ठीक है। तो ये 1 हो गया ना,
तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया कॉसेक माइनस के कॉट, है ना, माइनस के 1 अपॉन साइन। अब इस कॉसेक को लिखो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ये माइनस यहाँ लिखो, माइनस 1 अपॉन साइन, इसका साइन चेंज करके लिखो प्लस के कॉट, प्लस के कॉट। ये कॉसेक को 1 अपॉन साइन, ये इधर लिखो माइनस इधर, और इसका साइन चेंज करके इसे इधर। अब इसका रैशनलाइजेशन लो, क्या कर दो इसका रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, क्या होता है ये कॉसेक प्लस के कॉट, कॉसेक प्लस के। अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो इसका रैशनलाइजेशन। तो कॉसेक प्लस के कॉट है ना, तो कैसे करेंगे, तो कॉसेक माइनस कॉट से यहाँ इंटू कर देंगे, एंड कॉसेक माइनस कॉट से ऊपर इंटू कर देंगे, ऊपर भी किससे इंटू कर देंगे कॉसेक माइनस कॉट, एंड कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट कितना हो गया ये, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, है ना। और ये कितना हो गया कॉसेक माइनस कॉट, एंड ये 1 होता है, क्या होता है ये 1, ये क्या होता है बताओ 1, और ये कितना हो गया कॉसेक माइनस कॉट। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखा, तो ये एक तरह के स्टेप से करते हैं दोनों क्वेश्चंस, एंड ये वेरी वेरी इजी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं वाले, ठीक है। कर लोगे ना, आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो इस पे थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है मुझसे कि 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कर लो इसे सॉल्व। इसमें क्या ना 3 tan स्क्वायर ना, sec स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो 1 प्लस के tan स्क्वायर, 1 प्लस के tan स्क्वायर। अभी जो माइनस 3 है ना, इसके इंटू सबसे कर लो, तो हो गया 3 tan स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 3, और ये माइनस का 3 tan स्क्वायर प्लस का 4, इसको इससे काट दो, ये माइनस का 3 प्लस के 4, 4 में से 3 का एक आंसर हो गया क्वेश्चन। कर लो है, तो आप कैसे करना है, ठीक है। चलो नोट करो क्वेश्चन पीछे। ये क्वेश्चन जो है sec थीटा बराबर x प्लस के 1 अपॉन में 4x, एंड ये इसके बराबर है, और हमें प्रूव करना होता है प्रूव दैट sec प्लस के tan जो है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है 2x और 1 अपॉन में 2x, हमें प्रूव करना है कि sec प्लस tan x की वैल्यू कितनी है 2x और 1 अपॉन में 2x, हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, दोनों प्रूव करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखो, इसमें ना tan स्क्वायर निकाला करो पहले, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर माइनस 1, इन sec की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये x प्लस के 1 अपॉन में 4x का होल स्क्वायर, माइनस प्लस का होल स्क्वायर सॉल्व करो, a स्क्वायर, ये 2, ये a और ये b, एंड प्लस के b स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1, इसको इससे काट दो, ये आ गया x स्क्वायर, इसको इससे काट दो, प्लस के 1 अपॉन में 2 प्लस के 1 अपॉन में 16 x स्क्वायर माइनस 1। अब हाफ में से 1 घटाओ, तो हाफ में से 1 का माइनस हाफ हो गया, तो एक्स स्क्वायर इसको यहाँ लिख लो, ठीक है, और यहाँ हो गया माइनस के हाफ, माइनस के हाफ। अब एक बात ध्यान सुनो मेरी, ये पूरा आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आया। अब सेम ये डिजिट यहाँ लिखिए, बस यहाँ माइनस लिखा, तो यहाँ माइनस कर दो आप, क्या कर दो यहाँ पे, तो ये x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका होल स्क्वायर सॉल्व करोगे आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू किसकी होगी tan स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू किसकी होगी। अब जब तुम स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ जाएगा, क्या जाएगा प्लस माइनस 1, तो ये वैल्यू किसकी होगी आपकी tan थीटा की, यानी tan थीटा की 2 वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमें sec प्लस tan निकालना है, क्या निकालना है हमें sec प्लस tan, ठीक है। तो हमें sec प्लस के tan निकालना है, चलो। तो sec थीटा की वैल्यू तो ये है ना ऐसे, अब tan की वैल्यू ये वाली प्लस की ले लो पहले, कर लो उसको प्लस, तो ये प्लस ले लिया x माइनस के 1 अपॉन 4x। अब ये सॉल्व करो इसे, तो हो गया x प्लस के 1 अपॉन 4x प्लस के x माइनस 1 अपॉन 4x, इसको इससे काटो, x में x जोड़ो 2x, कितना आ गया, तो पहला प्रूव हो गया। अब क्या लाना है 1 अपॉन 2x, तो अब इस tan की वैल्यू को माइनस ले लो, क्या ले लो माइनस, तो कैसे लिखेंगे when tan थीटा इक्वल्स टू में कितना माइनस x माइनस के 1 अपॉन 4x, ठीक है। अब फिर से वैल्यू निकालो ना, sec प्लस के tan, तो sec की वैल्यू कितनी है x प्लस के 1 अपॉन में 4x, ये जो माइनस है इन दोनों को दे दो, तो माइनस ये और ये, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, ये 2 अपॉन में 4x आ गया, इसको इससे काट दो, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2x। कर लोगे, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक और सेम टू सेम क्वेश्चन कराता हूँ, सेम क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है cosec थीटा बराबर कितना है 4x प्लस के 1 अपॉन में 16x, ये cosec थीटा है, पर हमें निकालना है cosec प्लस cot। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो cosec प्लस के cot है ना, cosec प्लस के cot वो या तो हमारा 8x होना चाहिए या 1 अपॉन में 8x होना चाहिए, ठीक है, 8x या फिर 1 अपॉन में 8x, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुनिए जरा। तो
तो इसमें कॉसेक प्लस कॉट है ना, तो आप है ना कॉट की वैल्यू निकालो ऐसे करके कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा 4x प्लस के 1/16x का होल स्क्वायर -1। अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो तो ये करो a स्क्वायर और ये कर दो आप b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के 2 ये a और ये b और ये -1। अब x से x काटो, 4 दूनी 8, इसको इससे काटो तो 1/2 -1 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस के 1/16x स्क्वायर एंड 2 चौके 8, 8 को इससे काटो 1/2 -1 प्लस के 1/2 -1, आधी में से क्या तो आधा बचा, ये आ गया 16x स्क्वायर प्लस के 1/16x स्क्वायर माइनस के 1। अब बिल्कुल सेम है, यहाँ माइनस लिख दो बस और होल स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पे होल स्क्वायर, 4x माइनस के 1/16x का क्या लगा दो होल स्क्वायर, क्या लगा दो होल स्क्वायर, 1/16x स्क्वायर है नहीं तो 4 का स्क्वायर, सॉरी ये होल का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्या है यहाँ पर होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है सही भाई, अरे सिंपल सी बात है ना, जब ये प्लस था ना, जब क्या था तो उसको सॉल्व करके यहाँ पे प्लस आया ना, अब यहाँ पे माइनस है तो उसका मतलब यहाँ माइनस होगा ना फिर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई आपकी कॉट स्क्वायर थीटा की। अब स्क्वायर से स्क्वायर काटो, सो कॉट थीटा की वैल्यू प्लस माइनस लो, ये प्लस और ये माइनस और ये 1/16। ठीक है, अब लो लिखो पहले वैन कॉट थीटा जब आपका प्लस का है, वैन कॉट थीटा आपका प्लस का है, जब आपने कॉट थीटा को प्लस का लिया है ना, ये प्लस लिया आपने प्लस का, तो आपको क्या निकालना है बोलो, आपको निकालना है कॉसेक प्लस कॉट। क्या निकालना है, कॉसेक प्लस के कॉट, कॉसेक प्लस के कॉट। तो कॉसेक कितना है हमारा, तो हमारा कॉसेक है 4x प्लस के 1/16x एंड कॉट कितना प्लस का 4x माइनस के 1/16x, इसको इससे काटो तो आंसर आ गया 8x। कितना आ गया 8x। अब निकालो वैन आपका कॉट माइनस है, जब आपका कॉट थीटा क्या है, ये माइनस का ये है आपका कॉट थीटा। ठीक है, अब निकालो फिर से, नो क्या निकालना है, कॉसेक प्लस के कॉट, कॉसेक प्लस के, तो कॉसेक कितना है हमारा, कहाँ पे कॉसेक, हाँ कॉसेक ये रहा 4x प्लस के 1/16x। अब जब ये माइनस का है ना तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लो, तो यहाँ माइनस लो और यहाँ क्या लो प्लस लो। ठीक है, अब इसको इससे काटो तो 2/16x आ गया, 2 को इससे काटो तो आंसर 1/8x आ गया, 1/8x। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो हो गया ना प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो करो प्रैक्टिस इनकी दोनों की, करो बेटा।